यहोवा यीरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा, तू चंगा करता, तेरे घावों से मिलती चंगाई। यहोवा शम्मा, साथ रहता, हर जरूरत पूरी करता है। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। मेरी प्रार्थना है, मेरी आशा है, जैसा इस गीत को आज हमने गाया है, आप भी गुनगुनाइए, आप भी गाइए, आप भी विश्वास कीजिए। वो यहोवा ईरे है और वो सब कुछ देता है। और कहिए दाऊद के समान, वो मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो आपका राफा है जो चंगाई देता है। वो आपका ईरे है जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वो आपका क्षमा है जो आपको शांति से भरता है। वो आपका निसी है जो आपकी पराजय से आपको जय की ओर ले जाता है, हर जरूरतों को पूरा करता है। आज मैं आपका ध्यान उसी स्त्री की ओर लाना चाहता हूं जिसके बारे में हमने कल सीखना शुरू किया था। एक ऐसी परिस्थिति में है जब उसका घर पूरी तौर से बिखरने वाला है और उसे समझ में नहीं आ रहा अब उसे क्या करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या होता है ना, जब लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं, जब समस्याएं बढ़ जाती हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। उनको ये भी समझ में नहीं आता किसके पास जाना है, कहाँ नहीं जाना है। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, इस स्त्री को शायद कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इतनी भी ना समझ नहीं हुई कि उसे ये ना पता हो कि परमेश्वर के पास ना जाए। वो एलीशा जो परमेश्वर का दास है, उसके पास आकर अपना दुखड़ा, अपना दुख, अपनी जो परेशानी है उसको बताती है। और वो कहती है दूसरे राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय 1 वचन से लेकर कि तेरा दास मेरा पति मर गया है। और वो यहोवा का भय मानने वाला था, परंतु अब जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपना दास बनाने के लिए ले जाएं। आपने कल इसके बारे में सुना था। और जब एलीशा उससे बात कर रहा है तो एलीशा उससे कहता है कि तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं, तेरे घर में क्या है। अब वो स्त्री क्या कहती है, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़कर कुछ नहीं है। वो कह रही है नॉट एनीथिंग इन द हाउस सेव ए पॉट ऑफ ऑयल। विद्वान कहते हैं ये जो ऑयल है ये कुकिंग का ऑयल नहीं था, परंतु ये अनॉइंटिंग का ऑयल था। कुकिंग का ऑयल तो लीटरों में हो सकता है, लेकिन अनॉइंटिंग का ऑयल बहुत थोड़ा होता है। अब आप देखिएगा एलीशा उससे क्या कह रहा है। एलीशा उससे कह रहा है कि अब तुम जाओ और अपने पड़ोसियों के पास जाकर खाली बर्तन मांग कर ले आओ, और बर्तन थोड़े नहीं लाना है, थोड़े बर्तन नहीं होने चाहिए, बर्तन बहुत होने चाहिए। और ये स्त्री, अब आप सोचिए, असहाय है, दुखी है, परंतु ये विश्वास करती है, ये विश्वास करने वाली है। आपको समझ में आएगा, एलीशा परमेश्वर का प्रतिनिधि है, वो समाधान देने वाला है। और ये जो लेनदार है ना, ये व्यवस्था का प्रतीक है।
और जो 2 पुत्र हैं वो भविष्य की आशा का प्रतीक हैं। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आपके भविष्य के खिलाफ शैतान अटैक करेगा, आपके आशा के खिलाफ वो आपके ऊपर अपना हथियार डालेगा, लेकिन आप आइए उस परमेश्वर की हुजूरी में, उसके सामने आकर रोइए, उसके सामने अपनी बातों को कहिए। जैसे बर्तमाई चिल्लाया, हन्ना चिल्लाई, और जब परमेश्वर की उपस्थिति में रोए, योना चिल्लाया, तो परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत रास्ते खोले। तेरे पास क्या है? एक छोटी कुप्पी तेल के सिवा कुछ नहीं, केवल एक छोटी कुप्पी। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वो तेल इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन उसे ये नहीं पता है उसका ये छोटी सी कुप्पी आगे चलकर बहुत बड़ा चमत्कार बन जाएगी। आज अगर इस संदेश को आप एक टाइटल दें तो मैं दे सकता हूं, छोटी कुप्पी का बड़ा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एलीशा ने ये नहीं पूछा कि तेरे मन की इच्छा क्या है, तू क्या चाहती है, परंतु पूछ रहा है तेरे पास क्या है। प्रियो, चमत्कार तब शुरू होता है जब हम कुछ नहीं से जो थोड़ा है उसको पहचान लेते हैं। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आपने कितनी बार कहा होगा मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ तो है। मैं आपको कहूँ, आपको परमेश्वर ने अच्छे टैलेंट दिए हैं, आपको परमेश्वर ने समय दिया है, आपको परमेश्वर ने विश्वास दिया है, आपको परमेश्वर ने रिसोर्सेस दिए हैं, आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी आप क्या कहते हैं? कुछ नहीं है। और जब आप ये बोल रहे हैं ना कुछ नहीं है, इसका अर्थ है आप परमेश्वर के प्रति धन्यवादी नहीं हैं। आप परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप दूसरों का देख रहे हैं उनके पास क्या है। आज जो आपके पास थोड़ा है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मरकुस 6 अध्याय, मरकुस 8 अध्याय, मरकुस 6 अध्याय में 5 रोटी और 2 मछलियां 5000 लोगों के लिए कहीं से पूरी नहीं हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए भी प्रभु यीशु ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। जो थोड़ा है उसके प्रति धन्यवादित रहिए। और उसके बाद क्या कह रहा है एलीशा? अब बर्तन मांग कर लाओ। जब हम हमारा थोड़ा परमेश्वर को देते हैं ना, परमेश्वर उसे बढ़ाकर आपके लिए सिर्फ नहीं, औरों के लिए भी आशीष का कारण बना देता है। अब वो कह रहा है और बर्तन लेकर आओ। ये एक बड़ा ऑकवर्ड सी कमांड है। अरे ये तो शायद सबसे मांग कर थक गई होगी, अब इसके पास कुछ नहीं बचा है, इसलिए तो वो एलीशा के पास आई है। परंतु उसको परमेश्वर के दास पर विश्वास करना है, उसको भरोसा करना है, उसको ये जानना है, उसको ये पता होना चाहिए कि प्रभु के दास ने जो कहा है वो मुझे मानना है। मैं आपको कहूँ, आज्ञाकारिता ज्ञान से नहीं आती, परंतु आज्ञाकारिता से आशीष आती है। आशीष ज्ञान से नहीं आती, परंतु आज्ञाकारिता से आती है। आप देखिए, जब उस तेल के लिए उसने बोला बड़े बर्तन लाओ, बहुत सारे बर्तन लाओ, वो विश्वास के साथ चली गई। विश्वास के साथ उन्होंने घर से मांगा लोगों से, और लोगों ने उसे दिया और घर ले आई। उसके बाद पता है क्या कहता है एलीशा? क्या कहता है? तू अपने बेटों के समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उसे अलग रखना। अरे एलीशा जी, आप तो चलिए। नहीं, मुझे तो विश्वास है, अब तुम्हें विश्वास करना है। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन याद रखिएगा, आपके घर के अंदर का विश्वास आपके घर के बाहर एक बहुत बड़ी गवाही को उत्पन्न करेगा। आप घर के अंदर विश्वास कीजिएगा। कई बार हम अंदर विश्वास नहीं करते, बाहर विश्वास दिखाते हैं, वो पाखंड है। लेकिन घर के अंदर विश्वास कीजिए, अपना दरवाजा बंद कर लीजिए, जिससे कोई आपको व्यवधान ना आए, कोई आपको रोक ना पाए। उस परमेश्वर पर भरोसा करते हुए विश्वास के साथ उस कार्य को करें। दरवाजा खुला मत छोड़िए, कहीं ऐसा ना हो लोग बोलें कि अरे ये तो हमने लाके रख दिया था। लेकिन कोई मौका मत दीजिए, परमेश्वर को महिमा दीजिए। और वो उसने ऐसा ही किया, उसने आज्ञा को माना, उसने आज्ञा को माना। अब वो बर्तन जो था, अब वो बर्तन लेकर जब सब आ गए, तो जानते उसने क्या किया? उसने दरवाजा बंद किया और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना शुरू किया। और जो उसके बच्चे थे वो तेल, जैसे ही वो बर्तन भर जाता वो दूसरा बर्तन रख देते।
प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे महत्वपूर्ण बात, वो बर्तन खाली होने चाहिए। भरे हुए बर्तन से कोई लाभ नहीं है। आज आप सोचेंगे अरे वो मुझे भर दे, लेकिन मैं कहूँ परमेश्वर आपको भरे, उसमें आशीष है। और एक और चीज़ याद रखिए, ये जो कुप्पी है ना, ये जो बोतल है, ये जो कुप्पी है, तेल की कुप्पी है, जब तक उसका ढक्कन खुलेगा नहीं, जब तक वो बहेगा नहीं, आशीष आएगी नहीं। ओ ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यदि शत्रु आपका तेल नहीं छीन सकता, पता है वो क्या करेगा? आपको उंडेलने से रोक सकता है। आप प्रेम करना बंद कर देते हैं क्योंकि आपको कड़वा अनुभव हुआ है। आप मदद करना बंद कर देते हैं क्योंकि जिनके लिए आपने मदद की थी वो शायद आपके लिए कुछ और बोल रहे हैं। आपने लोगों को उत्साहित करना बंद कर दिया है। आपने प्रभु को देना बंद कर दिया है क्योंकि आपको लग रहा है कि पता नहीं ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हैं उससे। आपने अच्छे काम करना बंद कर दिए हैं क्योंकि आपको लगता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। आप आराधना में भी आराधना उंडेलना बंद कर देते हैं क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं चोट लगी है। याद रखिए मेरे भाई बहन, प्रभु नहीं, ये शैतान आपको भरमा रहा है, आपको धोखा दे रहा है। वो ये कह रहा है चल तेरे पास अगर तेल है तो कोई बात नहीं, उसको बंद करके रख ले। लेकिन मैं आपको कहूँ, जब तक वो बंद रहेगा आशीषें आएंगी नहीं। उंडेलिए ना, जो आपके पास है उंडेलिए, आपके टैलेंट को उंडेलिए। आप अपने जो मदद करते हैं वो कीजिए, जो परमेश्वर को देते हैं, और अपने पर्स को खोल दीजिए, अपने रिसोर्सेस को खोल दीजिए। जब आप उंडेलना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपको भरना शुरू करेगा। और आपका जो कटोरा है ना, वो सिर्फ ऊपर तक नहीं भरेगा, परंतु वो क्या होगा? उमड़ना शुरू हो जाएगा, उमड़ना। और मैं आपको कहूं, खाली बर्तन ही प्रभु की सामर्थ को, आशीष को आकर्षित करते हैं। अगर आपका हृदय खाली है तो आपको भरने के लिए आज भी वो संपूर्ण प्रभु उपस्थित है। वो भरे हुओं के लिए कोई प्रभु नहीं आएगा, लेकिन जो खाली हैं, जो अपने आप को खाली समझते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ खत्म कर चुका हूं, मुझे सिर्फ आप पर ही भरोसा है, और प्रभु आपको भरना प्रारंभ करेगा। और देखिए तेल डलता गया और वो स्त्री कहती है और बर्तन लाओ, और वो कहते हैं बर्तन नहीं है। आपको मैं कहूं, तेल नहीं रुका, बर्तन खत्म हो गए। यानी मनुष्य की जो एक्सपेक्टेशन है वो खत्म हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का प्रोविजन कभी खत्म नहीं होगा। ओ हालेलुया। उंडेलना शुरू कीजिए। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रार्थना उंडेलना शुरू करेंगे, परमेश्वर आशीष उंडेलना शुरू करेगा। जब आप विश्वास उंडेलना शुरू करेंगे, चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। जब आप अपने धन को उंडेलना शुरू करेंगे, आपके खत्ते और भरना शुरू हो जाएंगे। जब आप भले कामों को करना शुरू करेंगे, आपकी पीढ़ी के लिए वो आशीषें देना प्रारंभ करेगा। संसार कहता है मत दो, खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रभु कहता है दो, मैं उसे और भरूंगा। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, प्रभु आपकी हर परिस्थितियों को जानता है, आपके हर अवस्था को पहचानता है। आज उसके पास आइए, उससे रोइए, उससे गिड़गिड़ाइए और कहिए मैं आपके पास आता हूं, स्त्री के समान, हन्ना के समान, योना के समान। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद इस वचन के लिए, और ये वचन बहुत प्रभावशाली होकर कुछ लोगों के हृदय में काम करे और उनके जीवन में बहुत बहुत आशीष और अनुग्रह आए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर, यीशु के नाम से, आमेन आमेन। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कीजिए और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कीजिए। गॉड ब्लेस यू।